नाउ वी विल सी मैकेनिज्म ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग। स्पॉन्टेनियस होता कैसे है कोयला में, और ये जो टर्मिनोलॉजी है स्पॉन्टेनियस हीटिंग, इट इज फॉर कोल। बाकी मटेरियल में स्पॉन्टेनियस हीटिंग का प्रॉपर्टीज नहीं होता है। सबसे पहले इसको बताने के पहले हम इसके नाम बताते हैं। SH लिखा नहीं है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग है, या SH लिखा है स्पॉन्टेनियस हीटिंग। इसके 4 गो नाम है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन, सेल्फ हीटिंग, ऑटो ऑक्सीडेशन। यदि ये 4 वर्ड कहीं भी आए तो आप समझ जाइएगा कि किसकी बात चल रही है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग। कहीं कहीं पे हीटिंग ही वर्ड लिखा रहेगा। यदि कोल के रिगार्ड में हीटिंग वर्ड लिखा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड स्पॉन्टेनियस हीटिंग। आपको समझ लेना है कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग ही बोला जा रहा है। तो इस स्पॉन्टेनियस हीटिंग को कैसे होता है कोयला में, इसको समझाने के पहले 1-1.5 मिनट कुछ इधर उधर की बातें सुन लीजिए जो आपको समझने में इजी होगा। ये जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग है, दिस इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, exothermic chemical reaction, and this is a oxidation process of coal, and sputtering is caused due to insufficient ventilation. ये 3 वर्ड को दिमाग में रखिएगा तो आप जो है स्पॉन्टेनियस हीटिंग के मैकेनिज्म को समझ जाइएगा। केमिकल रिएक्शन 2 प्रकार का होता है, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होता है, हीट पैदा होता है, हीट जनरेट होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। एंडोथर्मिक में सोख लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन ये जो हमारा स्पॉन्टेनियस हीटिंग है, दिस इज ए एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन इन विच हीट विल बी इवॉल्व, मतलब हीट पैदा होगा, दिमाग में रखिएगा। दूसरा ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं केमिस्ट्री में? ऑक्सीजन के साथ किसी भी सब्सटेंस की होने वाली केमिकल रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। हमारा यहाँ केमिकल आइटम क्या है, मटेरियल क्या है, कोल। अब कोल को क्या लिखते हैं हम? सी। उसका सिंबल क्या होता है? सी। तो कोल का ऑक्सीडेशन होगा, तो कोल का ऑक्सीडेशन होगा तो CO, CO2, वाटर वेपर और हीट इवॉल्व होगा, मतलब एक्सोथर्मिक है तो हीट इवॉल्व होगा। कितना चीज बोला? 4 याद रखिएगा। यदि कोल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या मिलेगा? 2 गैसेस बनेगी, CO, CO2। इनकम्प्लीट कंबस्टन होगा तो CO मिलता है। तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग जो है वो इनकम्प्लीट कंबस्टन है। हम नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे अभी क्यों इनकम्प्लीट कंबस्टन है, क्योंकि यहाँ इनसफिशिएंट वेंटिलेशन है, और जहां पर इनसफिशिएंट वेंटिलेशन होगा वहीं पर स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगा। ठीक है, तो इनकम्प्लीट कंबस्टन है तो CO पैदा होगा, लेकिन कुछ कंप्लीट भी होगा, इससे CO2 भी पैदा होगा, वाटर वेपर पैदा होगा और हीट इवॉल्व होगा, हीट जनरेट होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये कहां पे होता है? चाहे वो फलन कोल हो, गोप में जो छुटा हुआ कोल है, पिलर में फायर हो जाए स्पॉन्टेनियस हीटिंग के कारण, वहां पे होगा जहां पर इनसफिशिएंट वेंटिलेशन है। यदि सफिशिएंट वेंटिलेशन है तो कोल का स्लो ऑक्सीडेशन तो होता ही है, एकदम दिमाग में रख लीजिए। स्लो ऑक्सीडेशन कोल का होता ही है, उससे जो हीट पैदा होगी वो आपका यदि एडिक्वेट वेंटिलेशन है तो एयर करंट क्या करेगा? उसको कैरी अवे कर देगा, हटा देगा, लेके चले जाएगा अपने साथ में, वहां छोड़ेगा नहीं। और जो ये CO, CO2 पैदा हो रहा इसको भी लेकर के चले जाएगा, रिटर्न में और रिटर्न से बाहर निकाल देगा। ठीक है, इंटरप्रिटेशन वाला भी एक वीडियो भेजा हूं। ठीक है, तो सब इनसफिशिएंट वेंटिलेशन है तो हीट पैदा हुआ, उसको कैरी अवे नहीं कर पाया आपका हवा, और नहीं कर पाया तो क्या होगा? कोयला में कोल का टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब कोल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ये एक्सीलरेट होता है, चेन रिएक्शन में लगता है। कि यदि एक एग्जांपल के लिए कोल का टेम्परेचर था, एक बार ऑक्सीडेशन हुआ तो 20 डिग्री, एक एग्जांपल बोल रहा हूं, 20 डिग्री था। अब जो है हीट पैदा होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो हीट पैदा होगा, तो एक्सीलरेट हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, और मान लो 40 पैदा हो गया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड हीट हुआ, और वो कैरी अवे नहीं हो रहा तो क्या हो रहा? वहां पे जमा हो रहा ना,
20 था फिर 40 हो गया, फिर एक्सीलरेशन होगा और रेट ऑफ एक्सीलरेशन बढ़ने लगता है, तो धीरे धीरे एक्सीलरेट होगा, तो हीट पैदा हो रहा है लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहा, वहां जमा हो गया। कहां पर? कोल में जमा हो गया। जब जमा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, हीट एक्यूमुलेट हो जाने से वो उतना हो जाएगा जितना कि कोल का इग्निशन टेम्परेचर है, तो कोल में अपने आप फायर हो जाएगा। यही मैकेनिज्म है स्पॉन्टेनियस हीटिंग का। जब भी कोल, अब मेन चीज पे आते हैं, जब भी कोल एयर के कांटेक्ट में आएगा तो कोल का ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? कोल का ऑक्सीडेशन होगा। कोल के ऑक्सीडेशन से CO, CO2 वाटर वेपर और हीट इवॉल्व होगा। यदि सफिशिएंट वेंटिलेशन नहीं है, इनसफिशिएंट वेंटिलेशन है, दैट एयर करंट कैन नॉट कैरी अवे द हीट इवॉल्व एंड हीट इज accumulated, and this point the rate of oxidation will accelerate and more heat will be generated, and ultimately the temperature of coal will be equal to the ignition temperature of coal, and coal catches fire. This is the mechanism of spontaneous heating.